हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड के सेकेंड ईयर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 को, जो क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका पेपर थर्ड है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स जो मुझे लगते हैं डेट्स वगैरह जो हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि याद रखनी चाहिए आपको। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं कुछ, तो वो इम्पॉर्टेंट जिससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ कुछ नोट्स बना के, ठीक है। और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नॉलेज एंड करिकुलम वगैरह और उसका असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुझे पता लगा कि क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्ज़ाम तो ठीक ठाक था, लेकिन जो नॉलेज एंड करिकुलम का एग्ज़ाम है वो थोड़ा टफ था, थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वन लाइनर्स। देखते हैं, तो इसमें आगे हम ये पढ़ने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई कुछ नीतियां व कानून क्या क्या है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इनको आप इजीली याद कर लें एक शॉर्ट टाइम में और एक ही वीडियो में। तो हमारा इसमें बता रखा है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो हमारा बताया है वो एक 1 सेकेंड, हाँ, कोठारी कमीशन जो है हमारा 1964 टू 66 है, ठीक है। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986, कार्यक्रम योजना प्लान ऑफ एक्शन 1992। तो ये सारे क्या हैं आप याद कर सकें इसलिए मैं लेके आई हूँ। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारा 1992 है, ठीक है। विकलांग व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति अधिनियम 1995 है, जिसमें कि क्या है समान अवसर बच्चों को, विकलांग बच्चों को सब समान अवसर, अधिकारों की रक्षा, पूर्ण भागीदारी सब चीज़ में होनी चाहिए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है हमारा, राष्ट्रीय विश्वास अधिनियम जो है वो 1999, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2013। विकलांग के लिए सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ CRPD 2008, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार RT 2009 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। और 2010 में ये लागू हुआ था, 2009 में इसको क्या है अधिकार बना था ये। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993, तो इस रिपोर्ट का क्या नाम था हमारा, बिना बोझ के सीखना, इस रिपोर्ट का नाम था। बिना बोझ के सीखना इस रिपोर्ट का नाम था, कि बच्चों के लिए जो क्या है बर्डन फ्री हो एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम 10+2+3 फॉर्मूला जो है वो कब हुआ था, 1986 में आया था वो, ठीक है। दृष्टिबाधिता बालक की क्षमता कितनी होती है, वो 2070 और 200, ठीक है। 2070 तथा 20-200 ये होती है, ठीक है। क्रम श्रवण बाधित बाल की सुनने की क्षमता क्या होती है, 35 से 51 डेसिमल, ठीक है। ये आपको याद कर लीजिएगा आप लोग, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। मंद श्रवण बाधित की सुनने की क्षमता क्या है, वो 55 से 69 डेसिमल होती है। गंभीर श्रवण बाधित बालक की सुनने की क्षमता होती है हमारी 70 से 89 डेसिमल। पूर्ण रूप से जो बाधित बालक होती है उनकी 90 डेसिमल से ऊपर होती है सुनने की क्षमता, ठीक है, जिनको सुनाई नहीं देता बिल्कुल भी। नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदता, बुद्धि लब्धि। उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, जो बौद्धिक रूप से अक्षम या मानसिक मंद बालक होते हैं उनकी 89 से कम होती है बुद्धि लब्धि, जिसे हम कहते हैं IQ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा RTE को जो है वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। RTE जो हमारा 2009 है उसको क्या जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में, और किसमें, अनुच्छेद 21A भाग 3 में इसमें जोड़ा गया था ये, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। RTE पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वो कब हुए थे, 26 अगस्त 2009 को। भारतीय पुनर्वास परिषद में संशोधन जो हमारा RCA भी मैंने पढ़ा था ऊपर, उसका संशोधन उसमें 2000 में हुआ था, ठीक है।
सलामान का बैठक इस तरह से उसमें आ गया था, वो जो है नॉलेज इन करिकुलम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था उनसे। एक मिनट, वो हाँ, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसको 2000 में परिवर्तन करके उसमें एक पॉइंट पूछ लिया था कि इसको क्या किया गया। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सलमान का बैठक है जो है हमारी 7 से 10 जून स्पेन में हुई थी। इसकी कंट्री स्पेन पूछ सकते हैं। इसमें 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। 25 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने इसमें भाग लिया था। और जो यूनेस्को है, जो आपने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, उसका जो ये है ब्रांच है, ये ब्रांच नहीं कह सकते, उसका पार्ट है एक। यूनेस्को अलग अलग समितियां होती है ना जैसे वहाँ पे, तो उसमें यूनेस्को है, तो उसके द्वारा ये हुआ था। ठीक है। NEP 2006 को लागू कब किया गया था? 10 फरवरी 2006। ठीक है, आगे देखते हैं। मानसिक रूप से मंदित बालकों, अच्छा, दृष्टिबाधित संशोधन संस्थान जो है हमारा देहरादून में, उसकी स्थापना 1939 में हुई थी। मानसिक रूप से मंदित बालकों के पुनर्वास के लिए संस्थान जो है हमारा वो हैदराबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। मानसिक रूप से बाधित बालक के लिए संस्थान तथा स्थापना, इसका संस्थान सिकंदराबाद में और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है। और अस्थि बाधित संस्थान जो है वो कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। श्रवण बाधित संस्थान जो है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है 1970 में हुई थी। और एक और इसमें अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान एक और संस्थान है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। जो स्पेशली श्रवण बाधित संस्थान पूछे आपसे तो 1970 डाल लिएगा, लेकिन जब ये नाम दे दे एग्जाम में तो 1981 होगा। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान हमारा कहाँ पर है? वो ओल्ड टूर कटक है, वो 1975 में हुआ था। तो ये इसका काम क्या होता है? ये विकलांगों के लिए इसमें कार्य करता है। ये भारतीय पुनर्वास परिषद कहाँ है? वो नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है। और ये मनोविश्लेषणवाद के पिता किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को। ठीक है, सिगमंड फ्रायड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सरकारी योजनाएं और प्रावधान, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोविजंस की शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं और उसमें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं इनकी मार्क फुल फॉर्म वगैरह की फुल फॉर्म क्या है, तो ये कुछ मैंने आपके लिए रेडी किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट है हमारा IEDC, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन, IEDU। तो ये मैंने सिर्फ इंग्लिश में की है, तो जब आप लोग एग्जाम दे रहे हैं MDU के तो उसमें ऑप्शंस होते हैं इंग्लिश के भी, तो आप इंग्लिश में भी याद कर लेंगे। दोनों ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में दिखाते हैं तो आप इंग्लिश का मार्क कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। NPRPD नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, तो ये हो सकता है आपके लिए आ जाए। एक्शन प्लान फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड योगा विद डिसेबिलिटी, IECYD 2005। ठीक है। स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेट, IEDSS। SSA सर्व शिक्षा अभियान। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये हमारा RMSA था। RTE राइट टू एजुकेशन। NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स आपके लिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।